स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। जिस तरह आपको मालूम है कि प्रोटीन के बाद जो सबसे अबंडेंट बायोमोलिक्यूल हमारे बॉडी में है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और इनके अंदर ये जो कंपाउंड होते हैं इसमें क्या क्या मौजूद होता है। कंपाउंड ऑफ, सिंपली यू कैन से दैट कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक कार्बोहाइड्रेट का अगर फार्मूला लिख दूं, C6H12O6, तो देखें इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। एक दूसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट है सक्रोज, जिसका मैं अगर यहाँ पर फार्मूला लिखूं C12H22O11, तो यहाँ पर भी देखें जो है इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड है जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की लिटरली मीनिंग देखें, यानी लफ्जी जो है वो इसकी मीनिंग देखें, तो कार्बो का मतलब कार्बन है और हाइड्रा का मतलब क्या है? वाटर। तो हम अगर इसकी लिटरली मीनिंग देखें तो कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम लिटरली लफ्जी देखें तर्जुमा, तो वो क्या है? वो बेसिकली है हाइड्रेटेड कार्बन। मतलब कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है? कि कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। अब इसका मतलब देखो क्या है। अब आप इधर देखें, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो अ, जो रेशो देखें तो क्या है? 6:1, 6 6 to 12। इसी तरीके से 11 हो गया, 11 11 to 22। यानी देखें अब यहाँ पर जो रेशो निकल रहा है, आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 है। और आप देखें तो वाटर के अंदर भी जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 2:1 का ही रेशो है। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर जिस रेशो से मौजूद हैं कार्बोहाइड्रेट में, वो क्या है? 2:1 है। यानी ये वही रेशो है जो वाटर का है। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कह रहे हैं? हाइड्रेटेड कार्बन। यानी एक कार्बन है जिसके साथ क्या है? वाटर का एक मॉलिक्यूल वाले रेशो के साथ जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है। तो लिटरली अगर हम बात करें लफ्जी जो है वो, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है? बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन मतलब कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर, यानी ये कार्बन है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वाटर के रेशो के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर आपसे केमिकली डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि आप कार्बोहाइड्रेट को केमिकली डिफाइन करें, तो केमिकली आप कार्बोहाइड्रेट को कुछ इस तरह से डिफाइन करोगे: पोली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पोली हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड हैं, या फिर वो पोली हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। यानी कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, या फिर वो क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अब यहाँ पर जरा सा इसका केमिकल जो है वो, इसकी जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें। यहाँ पर मैं दो ट्रायोज शुगर जो है वो यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। देखें, 3 कार्बन वाली मैं दो ट्रायोज शुगर यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पर मैंने ड्रा कर दी ट्राई ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। यहाँ पर मैंने ट्रायोज शुगर ड्रा किए, इसको क्या नाम दे रहा हूँ? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का। 3 कार्बन है इसमें। अब जैसे बदले, जब कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन 6 होंगे और ऑक्सीजन भी कितने होंगे? 3 होंगे। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ है, ये किस जो है वो कार्बोहाइड्रेट का लिखा है? एक ट्रायोस कार्बोहाइड्रेट का लिखा है। इसको हम कह रहे हैं ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर एक दूसरी भी जो है इसका एक आइसोमर जो है वो ट्रायोस शुगर, उसका भी फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। कार्बन 3 हो गए, कार्बन 3 के साथ यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर एक H लगा देते हैं, यहाँ पर भी H, फिर OH, फिर यहाँ पर जो है वो एक कार्बोनाइल ग्रुप लगा दिया, फिर यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया। तो अब ये देखें, ये जो दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, ये दूसरा जो है ये भी C3H6O3 है, और इसको हम कहते हैं डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन।
ये दूसरा जो है वो एक ट्रायोज शुगर है। अब दोनों ट्रायोज हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर का मतलब पता होता है आपको कि इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में फर्क है। अब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी है। यानी इसमें क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोऑक्सिल जो है ना अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब ओएच ग्रुप यहाँ पर आपको ज्यादा नजर आएंगे दूसरे ग्रुप के मुकाबले में। आप यहाँ देख लें, ये जो ओएच ग्रुप है ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो गया, ये भी पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो गया। यहाँ पर भी आप देख लें कि ये पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो गया इधर, और ये भी पॉलीहाइड्रोऑक्सी हो गया। यानी एक जो सबसे ज्यादा ग्रुप इसमें नजर आएंगे वो कौन से नजर आएंगे आपको, पॉलीहाइड्रोऑक्सी। यानी ओएच का ग्रुप जो है यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप आपको नजर आएगा। उसके साथ जो दूसरा ग्रुप हमें यहाँ नजर आता है कार्बोहाइड्रेट में, वो होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये मैंने कौन सा बनाया है, ये है कार्बोनाइल ग्रुप। बहुत ज्यादा इसकी डीप केमिस्ट्री में तो मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ। कार्बोनाइल ग्रुप, और आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप दो तरह के होते हैं, या तो ये एल्डिहाइड होते हैं, या फिर क्या होते हैं, ये कीटोन होते हैं। या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन। अगर कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन चेन के कार्बन चेन के एंड पर हो, अगर कार्बोनाइल ग्रुप किस पर हो, कार्बन चेन के एंड पर हो। आप यहाँ पर देख लें, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और आप देखें ये कहाँ है, ये कार्बन जो चेन है उसके बिल्कुल एंड पर है। तो ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप जो कार्बन एंड के चेन पर होगा उसको क्या कहेंगे, उसको एल्डिहाइड कहेंगे। और वो कार्बोनाइल ग्रुप जो कहाँ होगा, जो बेसिकली जो है वो विद इन कार्बन चेन, ना उसके स्टार्ट में ना उसके एंड में, ऐसा जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप जो कि कार्बन चेन के विद इन हो, उसके अंदर ही हो, उसको कीटोन कहेंगे। आप ये देखें, ये कार्बन चेन के सेंटर में है, उसके अंदर ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कीटोन। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको जो फंक्शनल ग्रुप नजर आएंगे, एक तो आपको हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप नजर आएगा, OH, और दूसरा आपको क्या नजर आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होंगे जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने आपको फर्क बताया, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप एंड पर हो तो इसको हम कह रहे हैं एल्डिहाइड, अगर ये विद इन चेन हो तो इसको हम कीटोन कह रहे हैं। एक दूसरा फर्क भी देख लो, जो कीटोन होता है उसमें कार्बन जो है वो कोई भी अपना बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। आप देख लें यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गए। कीटोन में आप देखें, यहाँ पर ये इसने अपने कार्बन की जो वैलेंसी 4 है वो कैसे पूरी हो रही है, कि एक इसने जो है वो बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड बना लिया इसने किसके साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और दो बॉन्ड बना लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के, चार बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, इसने देखें यहाँ कोई कोई भी हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्डिंग इसकी नहीं है इस जगह, तो कौन सा हो गया, ये हो गया कीटोन। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें एल्डिहाइड ग्रुप की, तो एल्डिहाइड ग्रुप के जो यहाँ पर बॉन्ड अगर बने हुए हैं, तो दो तो इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, एक बनाया कार्बन के साथ, और एक जो बॉन्ड बना हुआ है इसका एटलीस्ट एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ है। तो ये दूसरा डिफरेंस है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एटलीस्ट एक बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जबकि कीटोन ग्रुप का कोई बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उनको हम एल्डोज शुगर भी कहते हैं, और जिनमें कीटोन ग्रुप होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कीटोज शुगर कहेंगे। ये तो जनरली मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको केमिकली हम क्या कह रहे हैं, उनको हम केमिकली कह रहे हैं पॉलीहाइड्रोऑक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को देख के कि इसको हम पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें OH बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रुप कुछ में जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं, और कार्बोनाइल ग्रुप या तो क्या होगा, या तो फिर वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन होगा। जनरली हम कार्बोहाइड्रेट को जो है वो, कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज सैकराइड, या इसको हम शुगर भी कहते हैं, सैकराइड और शुगर। तो सैकराइड और शुगर एक ही बात है। और शुगर इस क्यों कहा जाता है इसको सैकराइड या शुगर, बिकॉज मोस्ट फेमिलर कार्बोहाइड्रेट
आर स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि जिन कार्बोहाइड्रेट को हम जानते हैं ज्यादातर जो फैमिलियर हैं वो क्या है, ज्यादातर टेस्ट में क्या है, वो टेस्ट में जो है वो स्वीट है यानी मीठे होते हैं। जैसे सक्रोज मीठी होती है जिसको आप कैन शुगर कहते हो, ग्लूकोज का जायका मीठा होता है, फ्रक्टोज का जायका मीठा होता है, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, सैकराइड यानी स्वीट जो है वो, या इनको आप शुगर भी कह सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, कार्बोहाइड्रेट की कुछ जर्नल कैरेक्टर की बात कर ली जो आपकी बुक में दिए हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज सेम एज इन वाटर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाइड्रेटेड कार्बन। एंड केमिकली वी कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एज पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन। और जब तो कोई कार्बोहाइड्रेट को, तो इसमें से जो है या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस के जरिए, तो इससे जो है यही पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, कि कार्बोहाइड्रेट को हम कितने ग्रुप के अंदर जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो हम किस बेस पर कर रहे हैं, और इसको हम जो है वो कितनी क्लासेस के अंदर कितने ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये होती है बेस्ड अपॉन द नंबर्स ऑफ सैकराइड यूनिट, यानी एक कार्बोहाइड्रेट के में कितने नंबर हैं सैकराइड यूनिट के, यानी शुगर मॉलिक्यूल्स के कितने यूनिट हैं, उसकी बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड यूनिट की बेस पे डिवाइड करते हैं, तो इसकी जो अगर हम टाइप्स यहाँ पढ़ लें तो तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया कौन सा, मोनो सैकराइड, एक मोनोसैकराइड हो गया। दूसरा हो गया इसका ओलिगोसैकराइड, दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया ओलिगोसैकराइड। इसके अलावा जो तीसरा और लास्ट ग्रुप है इसका, वो हो गया पॉलीसैकराइड। दीज आर फोर ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वन बाय वन हम इनमें जो है वो डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले तो देखो मोनोसैकराइड जो होते हैं, दे हैव अ सिंगल सैकराइड यूनिट, सिंगल सैकराइड यूनिट, यानी इसमें शुगर का सिर्फ कितना मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ से फॉर एग्जांपल ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है, सिंगल सैकराइड यूनिट है, सिर्फ एक ही जो है वो सिंगल सैकराइड यूनिट होता है। और ये जो है वो सिंपलेस्ट, यानी इन तीनों ग्रुप में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो शुगर कौन सी है, तो सबसे ये सिंपलेस्ट शुगर है। और क्यों ये सिंपलेस्ट शुगर है, दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज यानी इनको जो है वो फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन, यानी वाटर की प्रेजेंस में इनको फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब फर्दर आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। मिसाल के तौर पे देखें, अब ये मिसाल पॉलीसेक्राइड है, बहुत सारे जो मोनोसेक बहुत सारे जो शुगर के यूनिट से मिलकर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेक्राइड। अब अगर मैं इस पॉलीसेक्राइड को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉलीसेक्राइड को जो है वो ब्रेक डाउन करूं, ऐसे बीच में से मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूं, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गए ओलिगोसेक्राइड, इससे क्या बन गए, ओलिगोसेक्राइड बन गए। अब मैं ओलिगोसेक्राइड को फर्दर ब्रेक डाउन कर दूं, तो ये ओलिगोसेक्राइड से क्या बन जाएंगे, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा, तो ओलिगोसेक्राइड से क्या बन गए, ये बन गए मोनोसेक्राइड, यानी ओलिगोसेक्राइड को फर्दर मैंने ब्रेक डाउन किया, तो अब इससे क्या बन गए, मोनोसेक्राइड। अब मैं मोनोसेक्राइड को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, मतलब इससे फर्दर सिंपल कोई शुगर नहीं बना सकता। मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो अब इसमें से एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी ये ग्रुप निकल जाएंगे, लेकिन मैं इसको जो है फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, अब इसको मजीद सिंपल शुगर में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर मजीद कन्वर्ट करूंगा तो फिर वो शुगर नहीं रहेगा, अगर मजीद इसको ब्रेक डाउन करूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपलेस्ट शुगर है, और उसकी वजह क्या है कि इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया पॉलीसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो ओलिगोसेक्राइड बनेगा, ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये जो है वो मोनोसेक्राइड, लेकिन मोनोसेक्राइड की फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। तो ये बात हो गई कि क्यों इसको सिंपलेस्ट शुगर कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है सोलेबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, तो दे आर सोलेबल इन वाटर। और ये जो है वो
स्वीटेस्ट शुगर, यानी तीनों में अगर कंपेयर करें हम इसको, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड में सबसे स्वीट टेस्ट में कौन से होते हैं, तो वो मोनोसेक्राइड होते हैं। फर्दर आगे अभी मोनोसेक्राइड को डिस्कस करना है, अभी सिंपली इनमें थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं। अब ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, तो क्या होता है कि 2 to 10 मोनोसेक्राइड सेक्राइड यूनिट, यानी 2 से लेके 10 तक जब सेक्राइड यूनिट मिलते हैं, यानी 2 से लेके 10 तक जब शुगर के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, ओलिगोसेक्राइड। मिसाल के तौर पे ये 2 शुगर के मॉलिक्यूल मिल गए, ये भी ओलिगोसेक्राइड है। 3 मिले तो भी ये ओलिगोसेक्राइड है। 4 यानी 10 तक अगर चले जाएंगे तो इसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर हम इसको कंपेयर करें मोनोसेक्राइड के से, तो मोनोसेक्राइड के मुकाबले में तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन पॉलीसेक्राइड से कंपेयर करें तो पॉलीसेक्राइड के मुकाबले में इसकी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी पेचीदा नहीं होती। किससे कंपेयर करें, अगर पॉलीसेक्राइड। लेकिन मोनोसेक्राइड से कंपेयर करोगे तो मोनोसेक्राइड के मुकाबले में इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे, यानी वाटर की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करोगे, तो इससे कितने मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे, इससे रिलीज होंगे 2 to 10 मोनोसेक्राइड। आपको पता है ये 2 से लेके 10 सेक्राइड यूनिट यानी मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। अगर ये मोनोसेक्राइड सिंपल है, अगर ये आपस में मिल जाएं 2 से लेके 10 तक, तो उसको तो मोनो जो है वो ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। तो जब ओलिगो की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कितने मोनोसेक्राइड बनेंगे, जितने से बना है वही रिलीज होंगे ना। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से 2 से लेके 10 तक जो है वो मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे। लेस सॉल्युबल इन वाटर, अगर हम इसको कंपेयर करें मोनोसेक्राइड से, तो मोनोसेक्राइड के मुकाबले में ये लेस सॉल्युबल है इन वाटर। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वाटर में सॉल्युबल हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड के मुकाबले में लेस हैं। इसके अलावा लेस स्वीट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वीट टेस्ट में नहीं होते, लेकिन मोनोसेक्राइड के मुकाबले में इनका टेस्ट इतना स्वीट नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम पॉलीसेक्राइड की तरफ आ जाएं, पॉलीसेक्राइड की बात करें, तो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, यानी अगर 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड अगर आपस में मिल जाएंगे, या 10 से ज्यादा सेक्राइड यूनिट अगर मिल जाएंगे, तो वो क्या बना लेंगे, पॉलीसेक्राइड। पोली का मतलब ही क्या है, मैनी। 10 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 100, 1000, जितने भी 10 से ज्यादा हैं। अच्छा, इसके अलावा हाईली कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें कि इनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे पेचीदा कौन से होते हैं, क्योंकि ज्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं, तो सबसे पेचीदा या सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड ही हैं। अच्छा, अगर हम इनको हाइड्रोलाइसिस करें, तो हाइड्रोलाइसिस में एटलीस्ट, यानी कम से कम जो है कितने मोनोसेक्राइड रिलीज करेंगे, एटलीस्ट 11। कितने मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे, एटलीस्ट 11 मोनोसेक्राइड रिलीज होंगे, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो 1000 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 मोनोसेक्राइड इसमें रिलीज होंगे। क्योंकि अगर 11 से कम हो तो फिर ये पॉलीसेक्राइड नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ओलिगोसेक्राइड। और जनरली आमतौर पर अगर हम देखें तो ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट डिजोल्व इन वाटर। जनरली अगर बात करें, वैसे कुछ हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। सो दीज आर सम is there is some comparison between monosaccharide, oligosaccharide, among monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है, एक एक ग्रुप को डिस्कस करना है। पहले मोनोसेक्राइड को डिस्कस करेंगे, ओलिगोसेक्राइड को, और उसके बाद पॉलीसेक्राइड को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर केमिकल डेफिनेशन याद रखनी है, लिटरली आप मीनिंग क्या है कार्बोहाइड्रेट की आपने ये याद रखनी है। सही है। इसके अलावा आपने इनमें मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में यहाँ पर जनरली सिंपल से जो है वो डिफरेंसेस याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में इनके दरमियान में क्या आ सकता है, डिफरेंसेस आ सकता है। इन के ग्रुप्स के जो है वो नाम आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की गई है कार्बोहाइड्रेट की, तो सेक्राइड यूनिट की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है।